बिहार सरकार को बेटी पैदा करने पर सख्ती के साथ रोक लगा देना चाहिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोल पीट पीट के सरकार वोट तो ले लेती है, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में देती है बेटियों के साथ छेड़खानी, बेटियों की किडनैपिंग, बेटियों का रेप। मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूछना चाहूंगी कि जो आपका 4000 कैमरा जो पटना में लगा हुआ है वो सिर्फ हरा गमछा ही डिटेक्ट करता है या कोई क्राइम भी डिटेक्ट कर पाता है? नीट छात्रा रेप केस, मुख्यमंत्री आवास के पास गैंग रेप करके फेंकी हुई एक लड़की की रेप केस, ट्रेन से घसीट कर किया गया गैंग रेप, और 10 साल की लड़की का पटना में किया गया रेप। अभी ये मामला सुर्खियों में ही था, उसके बाद ये सुर्खियों में न्यूज आ जाती है कि बेगूसराय की एक बेटी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने अपने पिता के साथ पटना आई हुई थी। रात में पटना के होटल हिडन विला में जब पिता और बेटी ठहरते हैं तो रात के 12 बजे के बाद उनके कमरे में एक नशे में धुत इंसान आता है और उनकी बेटी के साथ छेड़खानी करके अगवा करने की कोशिश करता है। तभी उनके पिता की नींद खुल जाती है और वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आकर वहाँ पे जांच पड़ताल करती है। सोचिए, वो लड़की पहली बार पटना में एग्जाम देने आई थी, क्या वो लड़की फिर हिम्मत जुटा पाएगी कि वो पटना में एग्जाम देने आए, वो भी अपने पिता के साथ? एक बेटी पटना में अपने पिता के साथ सेफ नहीं है, एक बंद कमरे में सेफ नहीं है, और फिर आप पूछते हैं कि बिहार बदनाम क्यों है? मैं सरकार से ये पूछती हूँ कि जिस स्पीड से आपने मासूम लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया, उतने ही स्पीड से आपने अभी तक उस होटल पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के होटल्स में बहुत तरह के रैकेट चलाए जाते हैं, चाहे वो सेक्स रैकेट हो, चाहे वो स्मगलिंग रैकेट हो, चाहे वो किडनैपिंग रैकेट हो। तो फिर सरकार इस पे क्यों नहीं बुलडोजर चला रही है? चला क्योंकि होटल वाले पैसे वाले लोग होंगे। अच्छा हुआ कि उस लड़की के पिता जग गए, अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन अगर नहीं जग पाते या फिर उसके पिता वहाँ पे नहीं होते, लड़की अकेले होती, तो आप सोच सकते हैं उस लड़की के साथ क्या हो सकता था। और सरकार अभी भी कुछ नहीं कर रही है। अगर उस लड़की के साथ कुछ हो जाता तो भी कुछ नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा कैंडल लेके निकल जाती रोड पर, क्योंकि सरकार बहरी और अंधी है और गूंगी तो है ही। 5 किलो उसना चावल लोगे और 10,000 रुपया लेके तुम मांगोगे कि स्वास्थ्य दे दो, तो वैसा ही हॉस्पिटल मिलेगा जहाँ जाके तुम खुद बीमार पड़ जाओ, और वैसा ही शिक्षा मिलेगा जहाँ खाना में तुम्हारे बच्चे को सांप मिलेगा, और वैसा ही सुरक्षा मिलेगा जहाँ तुम्हारी बेटियों का रेप किया जाए। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगी, मैथिली ठाकुर, सेफ बिहार।